श्रमशील हों। हमारे बच्चे जो चमत्कार करते हैं, हमारे ललित भाई जाके देख के आए हैं, क्या चमत्कार कर रहे हैं, कितने मेहनती हैं, कितने काम करते हैं। तो जो बच्चा बचपन से मेहनती बना, बड़ा होके क्या बनेगा? मेहनती बनेगा। जो बच्चा बचपन से योग, कराटे, कुंफू, एक्युप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचगव्य चिकित्सा, जो बच्चा गोमूत्र पीता है, जो बच्चा प्राकृतिक औषधि दवाई बचपन से खाता है, वो बच्चा कल बड़ा होके नेचुरली। मेरे पास मॉडल भी है, वो बच्चा का, जो बच्चे हमारे साथ आए हैं, इनका जो फील्ड में अगर उनको छोड़ता हूँ तो क्या चमत्कार करते हैं, कितने सारे काम कर देते हैं। पूरी में अभी शिविर हुआ था, सारे बच्चे गोबर से लेके सारा, सामने सुरसन जी बैठे हैं, पूछ सकते हैं। तो अगर हमारे बच्चों को बचपन से शक्तिवान बनाने का काम नहीं करेंगे, और ये कार्य हमारे माताओं से स्टार्ट करना पड़ेगा कि जो माएँ हैं उनके पास वो शक्ति हो कि वो सदपुत्र को जन्म दे पाए। आज हमारे माताएं जो नूतन विवाहित हैं या लड़कियां हैं, उनको अगर बचपन से इस प्रकार का संस्कार नहीं देंगे तो कल बड़ा होके ऐसे शक्तिवान पुत्र को जन्म नहीं दे सकते। मेरा अनुभव है एग्रीकल्चर में, हमने बेस्ट बीज उत्पन्न किए। मेरा YouTube में जाके देख सकते हो। ऐसा बीज, लौकी का बीज, जो आप क्या बोलते हो, लौकी को लौकी बोलते हो ना, तो लौकी का बीज, एक लौकी का बीज 250 फल दे सकता। ऐसा हम, मेरे पास फोटो भी है और वो बीज आज भी है मेरे पास। उसी बीज को उर्वर मिट्टी में डालते हैं तो बढ़िया पेड़ होता है, और दुर्बल मिट्टी में डालते हैं तो पेड़ ही नहीं बन पाता है। माने क्या हुआ? वो माटी, वो माँ, वो मदर, वो अगर नहीं बन पाई तो उत्तम। अरे बच्चा तो जानवर भी दे देते हैं। बच्चा पैदा करना कोई आज के डेट में बड़ा बात नहीं है, लेकिन शक्तिवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, वीरजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, आत्मद्रष्टा, ब्रह्मद्रष्टा, ऐसा बच्चा कौन उत्पन्न करके देगा? कौन देगा? ये हमारे पिज्जा, हॉटडॉग, बर्गर खाने वाले माँ, जो कि स्वयं हमारे घर में क्या भोजन होना चाहिए ये ज्ञान भी नहीं है जिनके पास, कि कितना अल्काली होना चाहिए, कितना एसिडिक नेचर का फूड होना चाहिए, उन्हें पता नहीं। कब क्या खाना चाहिए, कब मेरे परिवार को क्या खिलाऊं, तो ये इनका, हमारा घर का, परिवार का पैसा डॉक्टर के पास नहीं जाए, क्या घर का नौकर ठीक करेगा? चांस नहीं है। किस प्रकार का भोजन, घर में 100 प्रकार के लड्डू, बेसन के लड्डू, बादाम के लड्डू, नारियल के लड्डू कैसे सजा के रखे मेरे बच्चे खाए, कौन चिंता करता था? नौकर? चांस नहीं है। अच्छे भोजन देंगे, हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे, मजबूत बनेंगे। और उनको अगर सही गुरुकुल मिल जाए, गुरुकुल माने सर्टिफिकेट वाले बात नहीं कह रहा हूं, और गुरुकुल का कंसेप्ट वो नहीं है कि 1000 बच्चे घुसा दिए और उनको फिर वही मैकॉले सिस्टम में पढ़ाए। नहीं नहीं नहीं, हम छोटे से छोटे माइक्रो गुरुकुल भी खोल सकते हैं, माइक्रो गुरुकुल भी चला सकते हैं, और मेजर गुरुकुल भी चला सकते हैं, और हर जगह में इन कार्यों को मूवमेंट कर सकते हैं। और तभी जाके, अच्छा आप बोलेंगे क्यों गुरुकुल गुरुकुल चिल्ला रहे हो? सामान्य सा बात है कि अगर गुरुकुल नहीं चलाए फिर हमारे परिवार का, हमारे समाज का सुरक्षा कौन करेगा? नई सदी का शंख बज गया, नई सदी का शंख बज गया, नई सदी का शंख बज गया। क्या है नई सदी का शंख? अपना फर्ज निभाना है। और वो फर्ज क्या है? ध्यान देना थोड़ा सा। अब देखिए, राउरकेला में
राउरकेला कभी जाते हो उस रास्ते में, मुंबई रास्ता में ना, राउरकेला आने के लिए 3 किलोमीटर होगा, ट्रेन से बाहर अपना मुंह झाँक के देख लेना, बहुत बड़ा मदरसा है, 1500 बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। पढ़ना वढ़ना तो बात का बात है, AK-47 बनाना, बॉम्ब बनाना और पेट्रोल बॉम्ब बनाना और डायनामाइट बनाना, ये सारा ट्रेनिंग उधर, और सबको ये ऐसा बात नहीं कि छुपे हुए कर रहे हैं, सारा ट्रेनिंग चल रहा है अंदर। और राउरकेला में आप अगर आप हमारे न्यूज अभी, क्योंकि आज तो पुराने से पुराना न्यूज भी निकाल सकते हो, ज्यादा नहीं है, दुर्गा पूजा का न्यूज निकाल के देख लो, विगत रथ यात्रा, जून महीना का रथ यात्रा का न्यूज देख लो, हो क्या रहा है हमारे राउरकेला में। आप रथ नहीं चला सकते हो, दुर्गा जी का जो विसर्जन यात्रा नहीं कर सकते हो, गणेश पूजा विसर्जन यात्रा 2 मर्डर, उस रास्ते में पार करके नहीं ले सकते हो, साउंड बजा नहीं सकते हो, कुछ थोड़ा हुआ 500 लड़के आ गए टोपीधारी, क्यों, क्या करना है। बहुत सारे वीडियोज हैं मेरे पास दिखाने के लिए भारतवर्ष में क्या क्या हो रहा है, आज समय नहीं है, उधर उतना नहीं जाऊंगा। दुकानों का दुकान फूंक देते हैं, दुकान का दुकान लूट देते हैं जानबूझ के कि भाई इनका ऐसा कर दो। जहां उनका शक्ति बढ़ गया, आप ठुस, आप आसाम का निकाल के देख लो, आप बोलोगे अभी तक तो हमारा नहीं हुआ है, हम तो सुरक्षित हैं, ज्यादा सुरक्षित नहीं हो, ज्यादा सुरक्षित नहीं हो। उनका बच्चे उस काम में लगे हुए हैं, उनका फोर्स उस काम में लगा हुआ है, हमारा कहीं गुरुकुल नहीं है। हमारे पास अगर आज 1000 हिंदू बच्चे को कहीं ढूंढा जाए, कोई नहीं सुनने वाला, किसी के पास नहीं है। यानी क्या, हमारी जो सामाजिक शक्ति है क्या, नहीं है। उनका एक कोई पर्व होता है और उनका भीड़ देख लेना, आपका एक पर्व होता है जो जिधर बिखरा हुआ चितरा हुआ, कोई एकत्रता नहीं है। और जो भी है वो जो दो कुछ हैं यहाँ पेड़धारी और कुछ नामधारी हैं, उनको बुलाया जाए तो उसी समय उनका मां मरती है। राउरकेला में अगर मारपीट हो जाए और कोई फोन कर दे उन कंपनियों को, उन पार्टियों को, तो आज अभी तो आ नहीं सकता, वो काम है, अभी तो उसका वो ऐसा है, ये स्थिति है। तो सामाजिक शक्ति नहीं है, जिसके लिए आज हमें दब के, चुप के, डर के जीना पड़ रहा है। आज हमारे माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, शक्ति का कमी, हम दुर्बल हैं, हम एकत्रित नहीं हैं। और होते तो हमारे तरफ कोई आंख उठा के देखता क्या, हमारे गौ माता के ऊपर आंख उठा के कोई देखता क्या। ऐसा कहा जाता है आगे जब किसी माँ का बच्चा बीमार पड़ जाए ना, तो देवी माँ के पास जाके प्रार्थना करता था। क्या प्रार्थना करता था कि हे माँ, मेरा बेटा को बीमार मुक्त कर दो, तो हम आपको क्या देंगे। तो व्याघ्रम नैव अश्वम नैव, अश्वम नैव हस्तिम नैव व्याघ्र नैव नैव च अजाच कुकुटा चैव बलिम दद्यात् सर्वत्र। बोलो माँ, तेरे को हाथी तो नहीं काट के दे सकता बलि, घोड़ा तो गलती से नहीं दे सकता, व्याघ्र नैव नैव च, गलती से शेर तो दे नहीं सकता, तो क्या दूं। बोला अजाच कुकुटा चैव, अजा माने बकरा, कुकुटा माने ठीक है, इनको काट के तुम्हें बलि चढ़ा। माँ बोलती है कि मैं इनको काट के बलि चढ़ाऊंगी, यानी दुर्बल प्राणी को ही बड़ी बलि चढ़ते हैं। और हमारे समाज में आज से नहीं, मुगल पीरियड से लेके विगत 450-500 साल से लेके आज तक हम सब बलि ही चढ़ रहे हैं। क्यों? शक्ति नहीं है। और शक्ति का निर्माण के लिए किसी का चिंतन ही नहीं है कि हम अपना शक्ति का निर्माण कैसे करें। ये सामाजिक शक्ति का बात बताया। और जब तक सामाजिक शक्ति का निर्माण के लिए हमारा प्रयास नहीं रहेगा, तब तक हम हर कार्य में फेलियर होंगे। क्योंकि सफेद दूध तो सबको चाहिए, गाय पालेगा कौन? अग्निहोत्र तो सबको करना है, कंडा बनाएगा कौन? आज के एजुकेटेड इडियट लड़के बोलते हैं बड़े बड़े होटल में जाके जूठन उठाएंगे, प्लेट उठाएंगे, लेकिन गौ माता का सेवा, गौ माता का गोबर, गौमूत्र का पान, गौमूत्र से दवाई बनाना, दुआई करना, गौ माता को चारण करना, खेती करना, ऑर्गेनिक उत्पन्न करना कभी नहीं चाहते।
कि ये प्रॉब्लम है, नहीं करने का मानसिकता का प्रॉब्लम। आज प्रवीर भाई अकेले लगे हुए हैं, अपना वो क्या क्या सब बनाते हैं, मैं जाके देखा, मैन पावर उनके पास भी नहीं है। आज उनके पास सफिशिएंट मैन पावर होता और 10 गाय की जगह में बोलते यार 100 गाय बांधो, क्योंकि मेरे पास आदमी बनाओ और बट्टी बनाओ और अर्घ बनाओ और ये धूप बत्ती बनाओ और अर्घ बनाओ। नहीं है ना करने वाला। और क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा मानसिक मनुष्य बनाने का काम हम लोग नहीं करते। और क्यों नहीं करते? शक्ति का कमी। अभी उदाहरण दे रहा हूं, प्रवीर भाई गौशाला की है और उनके पास गाय हैं, उनके पास सिस्टम है। अगला वो सिस्टम दूसरे तक पहुंचाने के लिए कोई और करे वो सिस्टम, उसके लिए क्या प्रयास किया? तो हमारे पास जो सरप्लस गाय हो गया हम उसको दे सकते थे, नहीं तो फिर हम किसी गौशाला में देंगे, फिर वही गाय गौ माता का जेल खाना में भरना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए हम शुरू से कार्य नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि हम अपने काम में बंध गए। और क्यों बंध गए? क्योंकि शक्ति का कमी। हमारे पास वही 2-4 साथ कहीं भी का कार्यक्रम हो तो बैग उठा के 4-5 आदमी वही घूम रहे हैं, 7 साल से देख रहा हूं। अच्छा, वो घूम रहे हैं, कर भी रहे हैं, उनके पास जितना ताकत है उतना ही कर रहे हैं, उससे ज्यादा, क्योंकि और शक्ति कैसे अंदर भरे उनको पता नहीं। तो शक्ति का उच्च कौन है? शक्ति कहां से मिलने वाला है? पावर कहां से मिलने वाला है? एनर्जी कहां से मिलने वाला है? एनर्जी का सोर्स कौन है? अन्न का आधार जय गौ माता, ओहो अन्न का आधार जय गौ माता, अन्न का आधार जय गौ माता, भक्ति का आधार जय गौ माता, ओहो शक्ति का आधार जय गौ माता, ओहो शक्ति का आधार जय गौ माता। अब गौ चालीसा भी उठा के देख लें। बल बुद्धि शक्ति प्रदायिनी, बल बुद्धि शक्ति। अब गौ चालीसा में देख लीजिए, अब बच्चे गा रहे थे उस समय जो सुने होंगे, तो जहां से शक्ति मिलने वाला है, जहां से बल मिलने वाला है, जहां से बुद्धि मिलने वाला है, उनके पास हम जाते नहीं हैं। हमें लगता है कि हॉर्लिक्स में बल है, बॉर्नविटा में बल है, बूस्ट में बल है, और हम बच्चों को वही खिलाते हैं। जरूर बल हो सकता है, साइंटिफिकली मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके अंदर जो विवेक, उनके अंदर जो चेतना, उनके अंदर जो प्रेम, वो कहाँ रहे? मिलेगा भाई, वो कहाँ मिलेगा? वो गौ माता के पास। गौ माता से कैसे एनर्जी ड्रॉ करें? क्या करने से एनर्जी मिलने वाला है? क्या उपाय है उसका? है जी? सेवा करने से। बहुत बढ़िया, सुंदर। तो उसके लिए कई सारे गोमती विद्या में उसका विधान है। सबसे पहला, गौ माता को अच्छा से भरपेट दाना खाना दो। यहां दिया जाता है। क्यों दिया जाता है बताता हूं। अभी हम लोग बहुत प्रयास किए गुड़ खिलाने के लिए, नहीं खाइए ठीक है। तो मेरे दिमाग में मेरे हाथ से नहीं खाई, मैंने क्यों नहीं खाई? अब मेरे यहाँ तो गाय को गुड़ दो तो मारपीट हो जाते हैं सारे गाय, ये उसको डूसे वो उसको डूसे। ठीक है, शायद सुदर्शन जी भी प्रयास किए, नहीं खाया शायद, या खाया हो पता नहीं, लेकिन बाकियों को भी देखा, बोले गुड़ रख दो वहां, नहीं खाए। बोले क्यों नहीं खाया? पेट भरा हुआ है, खाएगा खाएगा। ठीक है, सीधा सा बात है, फॉर्मूला सीधा है, चमत्कार है। ठीक है, तो एक है कि आप ऐसे 1-2 रोटी ला के दे देने से काम नहीं बनने वाला। आप लोग जो भी आते हो, देखा हूं सुबह, अच्छा करते हो, बढ़िया, लेकिन गाय को पकाया हुआ खाना नहीं देना है।
कोशिश ये करें कि घास दें। नहीं है हमें फ़ोन कर देना, एक ट्रक भेज दूंगा, ऊपर डाल देना, खिलाते रहना घास ड्राई फूडर के नाम पे। लेकिन रोटी सोटी और ये पका भुना कम दें। ऐसा नहीं कह रहा हूँ, भाव है, प्रेम है, जरूर देवें, लेकिन गाय का पहला चीज़ है घास, ठीक है। और कितने प्रकार के घास? 12 प्रकार के घास आप उगा भी सकते हो। सोचो इतने सारे फ्लैट ऊपर पड़े हैं, कहीं भी लेके गमला में, एक एक गमला में इतना इतना हो जाएगा, भरपेट हो जाएगा, उगा सकते। दूसरा है कि आपको पता हो नहीं हो, अगर समय होता तो दिखाता कि गौ माता का परिक्रमा कर लेने मात्र से, परिक्रमा 7 परिक्रमा अगर करते हो तो आपका आभा मंडल, आभा ऊर्जा बढ़ता है। मैं ऐसा कुछ बिंदु बता के आगे निकलूंगा। तीसरा, जो माताओं को बच्चा वगैरह नहीं होता, अगर 7 गौ माता का परिक्रमा करे, ऐसे हमारे माहेश्वरी जी, उत्तम माहेश्वरी जी बताते हैं कि जीवन भर का 10 साल का भी व्याध्या दोष दूर हो सकता है। यानी ऐसा क्या होता है, उसके अंदर शक्ति, उनके अंदर वो शक्ति बढ़ जाता है। तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी अगर कहीं है तो वो गौ माता है। अगर आप साधना करोगे नहीं, क्या होने वाला है? गौ माता के पास जाके खाली जाने से नहीं होगा। बैठोगे तो गोबर करेगी तो आप साफ करोगे, बैठोगे तो मूत्र करेगी तो आप क्या करोगे? 150 रुपये का कलेक्शन फटाक से गौ माता, आप बैठो 150 रुपया, क्या बोल रहे हो 150 रुपया? आप बैठोगे नहीं, 150 रुपया देगी कैसे? अब सीधा सा बात है, क्या रेट है भाई इसका? हम लोग क्या बेच रहे हैं अभी? 40। ये कितना ml का होगा? 200। अब 1 लीटर का क्या हो गया? 1 लीटर का क्या हो गया? हाँ जी, 200 रुपया लीटर हो गया। तो बैठे आप बैठोगे नहीं तो 200 कमाओगे कैसे? कटोरा लेके बैठ जाओ, 200 कमाओ, मना कौन किया? तो बैठने का बैठना हो गया, जप का जप हो गया। और अगर गौ माता के पास हवन कर लेते हो, अग्निहोत्र कर लेते हो, ललित भाई करते, मैं देखा हूँ सुबह जाके आप कर लेते हो उसमें, क्योंकि अग्निहोत्र क्या है? फ्लड ऑफ एनर्जी, उसका भी वीडियो है। अब सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जब उस आप वीडियो देखोगे चमत्कृत हो जाओगे कि वो जो एनर्जी आता है सूर्य उदय के समय, संधि समय, जैसे आज क्या था, टाइम था 5:49 और कुछ सेकंड होते हैं। ठीक उसी समय अगर आप चावल, साबुत चावल पकड़ते हो और अग्नि में छोड़ते हो तो फ्लड ऑफ एनर्जी आ जाता है। एनर्जी आके जब आप वो अग्नि का क्रिया करते हो, अग्निहोत्र करते हो, हवन करते हो, वो एनर्जी यहाँ पर आके स्टोर होता है। और कहाँ मिलेगा आपको? आपके अंदर। और फिर वही एनर्जी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर तक जाएगा और फिर 12 घंटा के अंदर वो एनर्जी रिटर्न आके आपके अग्निहोत्र कुंड में, और उस कुंड में कहाँ स्टोर होगा? आपका जो छाई है, खाई है, जो राख है, जो अग्निहोत्र करा, उसमें स्टोर हो जाता है लाइफ लॉन्ग। और आप कभी भी उपयोग कर सकते हो, दर्द में, पेन में, पीड़ा में, कहीं भी उपयोग कर सकते हो। शरीर का शुद्धिकरण में उपयोग कर सकते हो, शरीर का पोषण करने में उपयोग कर सकते हो। मैं इंटरनल एनर्जी का बात कर रहा हूँ, फिजिकल एनर्जी का बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप करो, यहीं आके करो, जहां गाय है वहां करो। ठीक है, घर में गाय नहीं है, अग्निहोत्र तो करो, आप कंडा तो लो, गाय का, देसी गाय का घी ढूंढने का कोशिश करो। साबुत देसी अरवा चावल नहीं मिलते, हमें बोलो, हम पूरे ऑर्गेनिक देसी चावल देंगे, स्वर्ण भजिना धान का चावल देंगे, लाल वाला चावल देंगे। करो, अग्निहोत्र करिए, हवन यज्ञ करिए। क्यों करिए बोल रहा हूं? देखिए, विगत कथा में ये सारा डिस्कशन कर चुका हूं, विस्तार से बताया। इस कथा में मेरा वो लक्ष्य नहीं है। इस कथा में तो दोबारा याद कराने के लिए आया हूं। आप सब बड़े बड़े पंडित हो, मेरे से भी बड़े बड़े पंडित हो, बस आप, ईश्वर ने, माँ ने मेरे इस माध्यम से, शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार के माध्यम से आपको कल याद दिलाने आए हैं। हवन क्या है? आज से अगर 4-5 हजार साल राम के युग में, कृष्ण के युग में अगर जाएंगे, गुरुकुल के युग में जाएंगे, बिना हवन यज्ञ का तो गुरुकुल संभव ही नहीं, सोच ही नहीं सकते हो आप। सारे शक्ति का, उच्च शक्ति का कहीं से भी निकलता है तो वो कहां से?
हवन से जितने बड़े बड़े अस्त्र, पाशुपतास्त्र से जो भी अस्त्र इनको, अर्जुन को और बाकियों को मिला है, राम को मिला है, गुरुकुल से ही तो, हवन से ही तो। और हवन से कौन निकली थी? यज्ञ से। यज्ञ संभूता कौन थी? द्रौपदी। यहां तक कर लेते थे। दशरथ राजा कई साल तक बांझ रहे, बच्चा उच्चा नहीं हुआ। कैसे संभव हुआ? है जी? हाँ, हवन से। राम कहां से निकले? हवन से। और हम अपने ही चीज को भूल जाते हैं, उसके ऊपर अरे क्या है, कर्मकांड है। अरे कर्मकांड होने के बावजूद भी कोई गधा ब्राह्मण भी हो जाए ना, कोई बात नहीं, तू घी तो डाल, आग लगा, नहीं जानता है, चल कर तो तब पर भी काम हो जाएगा, तब पर भी। अभी वो हमारे हरनाम जी बता रहे थे, उनका वहां गौशाला खुल नहीं पा रहा था, हवन चालू किए, हो गया। यहाँ कलकत्ता में कहीं उनका वो किसी डॉक्टर जी का, उनसे बात करिए, वो बताएंगे कई सारा समस्या था, दारू पीते थे और अनाचार दुराचार होता था। उनको दायित्व दे दिया गया, भाई आप 1-1.5 साल हवन करो। करते गए और आज बहुत सारा समाधान आज वहां हो गया, काम शुरू हो गया। ऐसे मैं भी अपने जीवन में कई चमत्कार देखा हूं, वो सारा अभी कहने का आवश्यक नहीं है। चलो आप हवन नहीं करा सकते हो, कोई बात नहीं, अग्निहोत्र में तो 10 रुपया खर्चा होता है, कर सकते हो। वो नहीं कर पाए, ठीक है, आप मां हैं, कम से कम बलि वैश्य तो कर सकते हो, बलि वैश्य तो हो सकता है। क्या करना है? भोजन से, भोजन बनाने के बाद थोड़ा ये डेमो में थोड़ा सहायता करें मेरे को, कैसे थोड़ा बताता हूँ। जो भी खाना बन गया, खाना बनने के बाद आप सीधा खाओगे तो गीता में 13वां अध्याय में लिखा गया कि आपके बच्चे चोर बनेंगे। आप चाहते हो कि आपके बच्चे चोर बने, और जहां जहां गलत काम करेंगे वो दुर्बल बनेंगे, समाज के सामने खड़ा नहीं हो सकते, सर उठा के खड़ा नहीं हो सकते हो। और आप माँ बाप होके छाती ठोक के ये नहीं कह सकते कि ये मेरा बेटा है, गलत कार्य कर लेगा। तो बलि वैश्य तो करें। ये विधाएं हैं आपके अंदर शक्ति को बढ़ाने का, आपके पारिवारिक शक्ति को बढ़ाने का। वरना उस परिवार में आप बलि वैश्य करके भोजन करना चालू करें। मैं बताया था झिंझोली में ही शायद डेमोस्ट्रेशन में, झिंझोली में ही जो डेमोस्ट्रेशन हुआ था बलि वैश्य का, मेरे को जहाँ तक याद है, हम लोग का नेचुरोपैथी का सेमिनार हुआ था उस समय। तो वो जर्मन से कोई आया था, वो अपना प्रोजेक्टर में ला के दिखा रहा था कि बलि वैश्य से हमारा अन्न में जो अन्न कण है, जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स है, उसमें आफ्टर बलि वैश्य एंड बिफोर बलि वैश्य में अंतर क्या है। बलि वैश्य का पूर्व अगर आप वो अन्न को ग्रहण करते हैं तो वो कैंसर सेल जैसे रहता है, और उसी मॉलिक्यूल, वही अन्न का मॉलिक्यूल को जब उसने स्लाइड बना के दिखाता है कि बलि वैश्य 5 आहुति हम खाने से पहले अगर अग्नि में प्रज्वलन करके देसी गाय का कंडा में गाय का घी के साथ, गुड़ के साथ चिपुड़ के अगर डाल के खाते हैं, वो श्री यंत्र जैसे दिखाई देते हैं। बताएंगे थोड़ा सा 5 मिनट। गीता के 3रे अध्याय में 9 से 16 श्लोक में लिखा गया है कि हवन करने से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, और यह कर्म हर मनुष्य का कर्तव्य है। इसको करने वाले का परम उन्नति होती है, परम कल्याण होता है, बिना मांगे ये 1 मिनट का हवन है। भोजन के पहले सब लोग कर सकते हैं, मेरे साथ साथ बोलेंगे। इसको जरा सा घी लगा के चेतन कर दिया। अग्नि भगवान का मुख है, अग्नि को सबसे प्रिय भोजन गाय का घी है। तो आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ये 1 मिनट के अंदर जो है ये हवन हो जाता है। 2 मिनट में पूरा परिवार करता है। 2 मिनट के जस्ट पहले इसको करना है। इसकी क्लिप उपलब्ध है, आप लोगों को काट दिया गया है। 1 महीने का खर्च केवल 300 रुपया महीना, तो आपके 10 रुपये पर डे हुआ। और 1 साल का अगर लेना चाहें तो 3000 का है। तो एनजी रोड से आप मंगा सकते हैं, आपको वो मिला हुआ है। ठीक। एनर्जी बढ़ाने का एक बड़ा विधान क्या है?
मैं गौ माता के बारे में कुछ बात बताया, हवन अग्निहोत्र और उसके माध्यम से बताया। आप गो सिंपल कोई टॉनिक बाजार से लेते हैं या एनर्जी पाउडर, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा वगैरह लेते हैं और गोमूत्र अर्क लेते हैं या गोघन बट्टी लेते हैं, इसमें वैज्ञानिक लोग आज क्या कह रहे हैं, इसके अंदर सोना है। क्या है? कितना सोना है भाई ललित भाई, थोड़ा बताओ। कुछ हिसाब बता रहे थे, 1 लीटर में कितना मिलीग्राम सोना निकल रहा है? 3 मिलीग्राम सोना निकल रहा है। बताइए धरती में एक ऐसा टॉनिक जिसमें सोना है। वो बोलते हैं सोना चांदी का चमन प्रास लेकिन सोना देने का दम वो लोग नहीं रख सकते, लेकिन प्राकृतिक सोना इसमें है। और जानते हो 26 प्रकार के एलिमेंट्स किसी भी चीज में, हॉर्लिक्स भी आपको उसमें पढ़ लीजिए, वो आप 11 या 14 ऐसा कुछ लिखा है, लेकिन गोमूत्र में 26 एलिमेंट्स हैं। आप ये शक्तिवर्धक भी है और बुद्धिवर्धक भी है, और आपके अंदर का जो कचरा है, सबसे मुख्य बात यही है, कचरा निकालने वाला, गंदगी निकालने वाला। लेकिन आप पीते नहीं हो। अच्छा, कैसे निकालते हैं वो थोड़ा डेमो हम दिखाना चाहेंगे कि थोड़ा सा आइए ना, सहायता करिए। हाँ, क्या क्या चमत्कार तो बताइए, आप बोलिए, आप बोलिए। ये जो ग्लास है ये अपना देह है, और देह के अंदर ज़्यादातर पानी है। पानी के अलावा इसके अंदर ये चावल जो है वो अंग, हमारे अंग हैं। आजकल जो हम लोग खा रहे हैं उसमें ज़्यादातर जहर है। तो ये बेटाडीन है, बेटाडीन अपने डालते हैं। बेटाडीन डालने से ये शरीर जो है वो अस्वस्थ हो गया, और इसके अंदर जो चावल हैं वो काले पड़ जाते हैं। आप देख सकते हैं चावल थोड़े काले पड़ गए। अब इसके अंदर अपने गोमूत्र मिलाते हैं, और गोमूत्र का चमत्कार देखिए कितनी जल्दी ये वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। डालते ही ये पानी सफ़ेद हो